बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आप लोगों को आइडिया है कि आज पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं। पंजाब के 20 सीटों पे जो डी सीट हुए थे उन जगहों पर आज ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, और पीटीआई जो है इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज को देखते हुए 16 से 17 सीट जो है वो विन कर रही है। अगर हालात बहुत ज़्यादा नहीं भी बदलते तो फिर भी अगर 2-3 सीटें निकाल दें तो फिर भी 14 से 15 सीट जो है वो पीटीआई विन कर लेती है। जबकि इनको अपना वज़ीर आला लाने के लिए, जो कि परवेज़ लाई इनके कैंडिडेट हैं, उनको लाने के लिए इनको 13 सीट्स चाहिए। नॉन लीग को इससे अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जलील अहमद शरकपुरी जैसे लोग 4-5 एमपीएस उनके ऑलरेडी टूट के जो हैं वो पीटीआई में शमूलियत तैयार करना चाह रहे हैं, या वो टूटे तो इनको मज़ीद एमपीएस चाहिए होंगे। और यहाँ पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानी शऊर और पाकिस्तानी आवाम के शऊर को, कि उन लोगों ने इमरान खान के नज़रिए को बिल्कुल उन्होंने सही सुना है, और अब पूरी कंपेन जो इमरान खान ने चलाई है उसका हक अदा किया है। और अमेरिका ने जो एक गैर कानूनी नाजायज़ हुकूमत हम पे मुसलत की थी, इलीगल तो उसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो आई तो बहरहाल जो भी है वो आइन के थ्रू आई थी, लेकिन चूंकि एक गैर मुल्की मुसलत करदा हुकूमत थी, इसलिए आवाम ने उसको रिजेक्ट किया है। सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और इमरान खान अभी कुछ देर बाद आवाम से ख़िताब भी करेंगे, कौम से ख़िताब करेंगे। कल जब उनसे बात हुई तो वो कहते थे कि मैं कल आप मुझे कल शाम को यानी आज शाम को मुस्कुराता देखेंगे। सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये सीट्स इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ये सीट्स जो हैं वो हारेंगे, तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे मुस्कुराता देखेंगे। तो आज जब वो कौम से ख़िताब करेंगे तो नून लीग का अब एक बयान आया है कि जी हम लोग तसल्ली से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। आपने तो एक्सेप्ट करना ही है, अब रह क्या गया। हम पीटीआई के तो पहले ही खदशात थे कि जी धांधली हो सकती है, इसलिए अगर वो अब खुद कहेंगे कि धांधली होगी तो ये तो फिर पीटीआई की बयानिए को तकवीत देने वाली बात है। बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी आवाम के सामने कोई ताकत नहीं जो है वो खड़ी हो सकती, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इमरान खान साहब से भी, कि जब वो अगेन पावर में आएँ तो वो अपने बयानिए को तब्दील ना करें, अपने नज़रिए को तब्दील ना करें। जिनको वो आज चोर चोर कहते हैं, कल उन्हीं के साथ ना बैठ जाएं। पाकिस्तानी अवाम को मैं ख़ास तौर पर थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत जिसे कहते हैं, इसी तरह की अक्सरियत इंशाल्लाह जब इमरान खान दोबारा इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो इसी तरह की अक्सरियत हमने इमरान खान को देनी है, ताकि वो जो भी उन्होंने अपने कानून साजी, जो भी उन्होंने अपने असम्बली में कानून साजी या सेनेट में करनी है वो ईज़िली कर सकें, ताकि इसी तरह के करप्ट और नाअहल लोगों का असम्बली में आना हमेशा हमेशा के लिए रोका जा सके, और ऐसे काबिल और बासलाहियत लोग लाए जा सकें कि जो इस मुल्क को संभालें, अच्छे तरीके से संभाल सकें, और मुल्क की मैशत को ऊपर ले जाने के लिए उनके लिए आसान आसान हो। तो एक दफ़ा फिर तमाम एमपीएस का, तमाम एमएनएस का, जिन जिन लोगों ने मेहनत की, मीडिया के कुछ लोग और व्लॉगर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से उन्होंने रिस्पांस किया इमरान खान को, उन सब का बहुत शुक्रिया। हम लोग इस हाल में मैं आप लोगों के सामने जो वीडियोस लाता रहा हूँ वो एज ए न्यूट्रल थी, लेकिन इमरान खान जो कहते हैं, और हम आप खुद भी सोचें तो इस तरह के हालात में न्यूट्रल्स रहना बिल्कुल वो सही कहते हैं कि एक जानवर की तरह होता है। आप लोग अगर देखें, एक एक लम्हे के लिए अगर बात मान लें कि इमरान खान का वो नज़रिया ठीक है कि अमेरिका जो है वो अमेरिका ने हम पे ये नजायज़ हुकूमत मुसल्लत की है, तो क्या मुझे बताएं कि अगर ये बात उसकी सच भी हो तो हम लोग फिर भी उसको ऐसी ऐसी रिस्पॉन्स करेंगे। हम लोग अपना मुल्क सबसे पहले होता है। मैं न्यूट्रल से बात नहीं करना चाहता, और वो तो आप इमरान रियाज खान की एग्जांपल ले लें, अयाज मीर की ले लें, उसको उठा के ले जाते हैं इतने बड़े आइकॉन को, तो वो सोचें यहाँ हमारे मोहल्ले में एक पीटीआई का बड़ा जियाला था, वो उसको उठा के ले गए और उसके साथ पता नहीं क्या क्या ज्यादती करते रहे हैं। उनसे कोई बात नहीं कर सकते, उनको आज जवाब मिल गया है कि आवाम किसके साथ है। वो किसी को कल को उठा के हम हमारे ऊपर मुसलत नहीं कर सकते। आवाम आज भी उसी को वोट देती है, और उसी को अपना लीडर मानती है जिसको 2018 में माना था। उसके मकबूलियत में इजाफा हुआ है, उसको मज़ीद तकवीत मिली है 2023 में, या जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये 20 में से 17 एमपीएस जो आए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 18 से 19 होंगे। आप इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, आपको तसल्ली करवाएगा इमरान खान। और इमरान खान जो कहते रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं जिन जो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो ऐसा मैं मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अब जो है वो ज़ाती अनाप पे इसको लेके आएगा, या वो जिसको कहते हैं कि
آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو وہ آپ کے ساتھ ظلم کرے گا، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاور میں جب آتا ہے تو اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا جو چال چلن ہے وہ بدل جاتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو، پی ٹی آئی کے تمام کارکن کو، عمران خان کو، تمام ایم پیز، ایم این ایز، وزیر جنہوں نے بھی، ایکس وزیر جنہوں نے محنت کی، ان سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارکباد۔